प्राचीन काल के उस स्वर्णिम और गौरवशाली युग की बात है, जब समय की गणना केवल चंद्रमा की कलाओं और नक्षत्रों के उदय अस्त से होती थी। हिमालय की अनंत, अभेद्य और गगनचुंबी श्रेणियों के बीच स्वर्णपुर नामक एक ऐसा साम्राज्य स्थित था जिसकी भव्यता और वैभव की चर्चा 7 समुद्र पार और यहाँ तक कि देवताओं के इंद्रलोक में भी हुआ करती थी। स्वर्णपुर की सीमाएं जहाँ तक जाती थी, वहाँ की धरती से एक विशेष प्रकार की सुनहरी आभा निकलती थी। यहाँ के महाराजा वीरेंद्र प्रताप एक ऐसे शासक थे जिनकी भुजाओं में हाथियों का बल और हृदय में गंगा जैसी परम शीतलता समाहित थी। उनके न्याय और शासन में स्वर्णपुर की गलियों में दरिद्रता का प्रवेश वर्जित था और वहाँ के पशु पक्षी भी महलों के झरोखों में निर्भय होकर विश्राम करते थे। परंतु प्रकृति का एक शाश्वत और कठोर नियम है कि अति के बाद अंत निश्चित होता है। एक अशुभ संक्रांति के दिन, जब सूर्य का रंग किसी भयंकर अनिष्ट की भांति रक्त जैसा लाल हो गया, स्वर्णपुर के आकाश से बादलों ने सदा के लिए विदा ले ली। देखते ही देखते 7 वर्षों का लंबा और हृदय विदारक समय बीत गया, परंतु वर्षा की एक बूंद भी उस प्यासी धरती को स्पर्श न कर सकी। चिलचिलाती धूप ने हरियाली को राख में बदल दिया। नदियां जो कभी स्वर्णपुर की धमनियों की तरह कलकल करती बहती थीं, अब केवल सूखी हड्डियों जैसी रेत की सफेद पगडंडियां बनकर रह गईं। माताएं अपने शिशुओं के लिए जल की एक बूंद को तरसने लगीं और स्वर्णपुर का वो प्रसिद्ध वैभव अब धूल और धुएं की चादर ओढ़ने लगा। अकाल ने न केवल धरती को सुखाया था, बल्कि प्रजा के आत्मविश्वास और धैर्य की जड़ें भी हिला दी थीं। महाराजा वीरेंद्र ने अपनी अंतिम आशा के रूप में राज्य की सबसे रहस्यमयी और परम विदुषी सलाहकार सुमति को अपनी गुप्त मंत्रणा सभा में आमंत्रित किया। सुमति की वास्तविक आयु का किसी को ज्ञान नहीं था। उनकी आंखों में सदियों का अनुभव और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य तैरते थे। उन्होंने धूल भरी प्राचीन भोजपत्र की पांडुलिपियों के पन्ने पलटते हुए एक ऐसी दैवीय शक्ति का उल्लेख किया जिसे प्राणमणि कहा जाता था। उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की, हे राजन, यह संकट साधारण भौगोलिक परिवर्तन नहीं है, यह प्रकृति का गंभीर असंतुलन है। नीलगिरी पर्वत के उस शिखर पर, जहाँ वायु की गति भी ठहर जाती है, वहाँ प्राणमणि स्थित है। वह मणि सृष्टि के समस्त जल तत्वों का केंद्र बिंदु है। परंतु सावधान, उसे प्राप्त करने के लिए किसी चतुरंगिणी सेना या अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल वह महामानव प्राप्त कर सकता है जिसने स्वयं को शून्य कर लिया हो, अर्थात जिसके भीतर स्वयं का कोई अहंकार, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, कोई नाम या पद शेष न बचा हो। जो पूर्णतः समर्पित होगा, वही इस मणि के तेज को सहन कर पाएगा। इस भयंकर, आत्मघाती और दुर्गम अभियान के लिए माधव नामक युवक आगे आया। माधव स्वर्णपुर का सर्वश्रेष्ठ सेना नायक, अद्वितीय धनुर्धर और बुद्धि का धनी था। उसकी तलवार की गति बिजली से भी तेज थी, परंतु उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा दोष था। उसे अपनी श्रेष्ठता और आने वाले समय में स्वर्णपुर का अधिपति बनने का प्रगाढ़ मोह था। वो इस यात्रा को अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया समझ रहा था। उसके साथ उसका अभिन्न मित्र आदित्य था, जो एक असाधारण वैद्य और वनस्पति शास्त्र का प्रकांड पंडित था। आदित्य की विशेषता यह थी कि वो केवल स्पर्श मात्र से पौधों की पीड़ा समझ लेता था और मरणशायी व्यक्ति को भी नया जीवन देने की कला जानता था। इस यात्रा की तीसरी कड़ी माधव की छोटी बहन मृणाली थी। मृणाली को नक्षत्रों की गति, खगोलीय पिंडों के कंपन और प्रकृति के सूक्ष्म बदलावों को अपनी इंद्रियों से महसूस करने की ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी। जैसे ही ये साहसी दल नीलगिरी पर्वत की रहस्यमयी और प्राणघाती सीमाओं में प्रविष्ट हुआ, उनका सामना शून्य नामक एक नकाबपोश साधक से हुआ। शून्य का व्यक्तित्व इतना विशाल और शांत था कि हिंसक पशु भी उसके चरणों में आकर पालतू बन जाते थे। उसके पास एक अत्यंत प्राचीन काष्ठ की छड़ी थी, जिसमें जड़ा एक दिव्य रत्न केवल तब प्रज्वलित होता था जब कोई व्यक्ति पूर्ण सत्य की उपस्थिति में खड़ा हो। शून्य का अतीत स्वर्णपुर के राजघराने का सबसे बड़ा और विचलित कर देने वाला रहस्य था। वो वास्तव में महाराजा वीरेंद्र के बड़े भाई और असली उत्तराधिकारी राजवर्धन थे। वर्षों पूर्व जब उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, उन्होंने अनुभव किया कि सत्ता की भूख मनुष्य को संवेदनाहीन बना देती है। उन्होंने अपने भाई वीरेंद्र के प्रति स्नेह और राज्य की अखंडता के लिए स्वेच्छा से राजपाट त्याग दिया और नीलगिरी की अंधेरी गुफाओं में शून्य बनकर एकांतवास में चले गए। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी ताकि वे इस प्राणमणि की रक्षा कर सकें और केवल उस योग्य पात्र को इसे सौंपें जो वास्तव में निस्वार्थ हो। शून्य के साथ उनका परम प्रिय और तेजस्वी शिष्य काल भैरव रहता था। काल भैरव का शरीर किसी विशाल पर्वत की शिला जैसा कठोर था और उसकी भुजाओं में 1100 हाथियों का प्रचंड बल समाहित था। वह नीलगिरी पर्वत का अभेद्य द्वारपाल था। जब माधव ने हठपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो काल भैरव ने अपनी भीमकाय तलवार अजेय से धरती पर ऐसा प्रहार किया कि पूरा पर्वत डगमगा उठा।
उसने अपनी विलक्षण अष्टकोण युद्ध कला का प्रदर्शन किया, जहां वो एक साथ 8 अलग-अलग दिशाओं से प्रहार करने का मायावी भ्रम पैदा करता था। काल भैरव ने नागपाश दांव का उपयोग किया, जिससे वायु की तरंगे अदृश्य रस्सियों की तरह माधव के शरीर को जकड़ने लगीं। माधव पराजित होने ही वाला था कि मृणाली ने अपनी सूक्ष्म नक्षत्र गणना से ये भांप लिया कि काल भैरव की शक्ति उसके पैरों के नीचे की विशेष काली मिट्टी और उसके माथे पर स्थित एक रहस्यमयी तिलक से आ रही थी। मृणाली के संकेत पर माधव ने एक युक्तिपूर्ण प्रहार किया, जिससे काल भैरव का संतुलन बिगड़ा। काल भैरव ने माधव की दृढ़ता को स्वीकार किया और गर्व से मार्ग छोड़ दिया। जैसे जैसे वे शिखर के निकट पहुंचे, वायु का दबाव इतना अधिक हो गया कि सांस लेना भी एक युद्ध जैसा लगने लगा। वहां शून्य की शिष्या इरा अपनी जादुई स्वर्ण वीणा बजा रही थी। इरा का संगीत कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वो सृष्टि के कण कण को जोड़ने वाली एक दिव्य चेतना थी। इरा के संगीत ने माधव के अंतर्मन को झकझोरना शुरू किया। वीणा के तारों की गूंज ने माधव के भीतर की महत्वाकांक्षाओं की एक एक परत को छीलना शुरू किया। उसे आभास हुआ कि वो ये मणि अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों प्यासे कंठों के लिए लाने आया है जो स्वर्णपुर में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके अहंकार का गलना शुरू हुआ और उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू गिरे। उसी समय महाराजा वीरेंद्र भी एक गुप्त मार्ग से वहां पहुंच चुके थे। वर्षों के विरह के बाद दो भाइयों का आमना सामना हुआ। वह दृश्य अत्यंत भावुक और अलौकिक था। महाराजा वीरेंद्र अपने बड़े भाई राजवर्धन के चरणों में गिर पड़े और रुंधे हुए गले से बोले, भ्राताश्री, आपके बिना ये राजमुकुट केवल कांटों का एक ताज है। मेरे अपराध क्षमा करे और वापस स्वर्णपुर चलिए। शून्य ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वीरेंद्र, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है और आदेश देता है। राजा वह है जो प्रजा के दुखों को हरने के लिए स्वयं को शून्य कर दे। मैंने यहाँ रहकर जो निराकार शांति प्राप्त की है, वही इस राज्य को बचाएगी। सत्ता का मोह अकाल से भी भयंकर बीमारी है। इसके पश्चात शून्य ने अपनी छड़ी को अनंत आकाश की ओर उठाया। इरा ने वीणा पर अमृत राग की वो रागनी छेड़ी, जिसने प्रकृति के परमाणुओं में कंपन पैदा कर दिया। जैसे ही संगीत और शून्य के मंत्रों का दिव्य मिलन हुआ, मंदिर के केंद्र में स्थापित प्राणमणि से एक प्रज्वलित नीली ज्योति निकली, जिसने पूरे हिमालय को चकाचौंध कर दिया। माधव, जिसका हृदय अब अहंकार से मुक्त होकर शून्य हो चुका था, उस मणि के समीप गया। जैसे ही उसने पूर्ण निस्वार्थ भाव से मणि को छुआ, वो मणि पत्थर से बदलकर एक जीवित दिव्य ज्योति पुंज बन गई। मृणाली ने अपनी नक्षत्र विद्या से मणि को स्थापित करने का वो सटीक मुहूर्त बताया, जब ग्रहों की स्थिति जल तत्व के पूर्णतः अनुकूल थी। आदित्य ने उस मणि की ऊर्जा को स्वर्ण कलशों में अभिमंत्रित जल के साथ मिश्रित किया, ताकि उसका प्रभाव स्थायी हो सके। काल भैरव ने अपनी प्रचंड शक्ति से पहाड़ की एक ऐसी ढलान बनाई कि वर्षा का जल सीधे स्वर्णपुर की मुख्य झील में जाकर गिरे। जब ये दल वापस स्वर्णपुर लौटा, तो आकाश का दृश्य ही बदल गया। सूर्य बादलों के पीछे छिप गया और काले घने बादलों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि दोपहर में ही संध्या जैसा आभास होने लगा। फिर जो मूसलाधार और अलौकिक वर्षा शुरू हुई, उसने स्वर्णपुर का नया जन्म किया। 7 वर्षों की प्यास एक ही दिन में तृप्त हो गई। सूखी नदियों में जल का उफान आ गया। बंजर भूमि से स्वर्ण जैसी फसलें फिर से लहलहाने लगी और स्वर्णपुर का कोना कोना खुशियों से सब्रोबार हो गया। राजवर्धन शून्य ने महाराजा के बार बार अनुरोध के बाद भी वापस आने से मना कर दिया और पुनः अपनी पर्वत कंदराओं की ओर प्रस्थान किया। महाराजा वीरेंद्र ने उनके सम्मान में शून्य परिषद की स्थापना की। माधव अब स्वर्णपुर का रक्षक बना, परंतु एक विनम्र सेवक की तरह। आदित्य ने विश्व के सबसे बड़े आरोग्य केंद्रों की स्थापना की, जहां निर्धनों का उपचार मुफ्त होने लगा। मृणाली ने जल संचयन और कृषि की ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित की कि आने वाली पीढ़ियों को कभी अकाल का भय न रहा। काल भैरव राज्य की सीमाओं पर पर्वत रक्षक सेना का सेनापति बना और इरा का संगीत स्वर्णपुर की गलियों में संतोष, शांति और प्रेम का मंत्र फूंकता रहा। स्वर्णपुर की ये गौरव गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।